जीवन में जो तुम्हें संघर्ष दिखाई देते हैं, जो रोजमर्रा की उलझनें तुम्हें जकड़ लेती हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सचमुच वास्तविक हैं? या ये उन धारणाओं की परछाई हैं जो तुमने बिना जागरूक हुए अपने भीतर पाल ली हैं? तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हें परेशान कर रही है, परिस्थितियां तुम्हें बांध रही हैं, लोग तुम्हें रोक रहे हैं। पर सच तो ये है कि तुम्हारी कैद बाहर नहीं है, वो भीतर है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर भागते हैं, रात को थक कर गिरते हैं, पर इस पूरी दौड़ के बीच एक अदृश्य जाल है जिसे तुमने खुद बुना है, आसक्तियों का, अपेक्षाओं का, मैं के भ्रम का। और दुख की बात यह कि तुम्हें इस जाल का पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि जीवन भारी है, कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शायद ही कभी ये विचार उठता है कि बोझ जीवन ने नहीं दिया, हमने खुद उठा लिया है। तुम सोचते हो कि संघर्ष बाहर है, पर संघर्ष तो तुम्हारे भीतर चल रहा है, विचारों का, इच्छाओं का, भय का, नियंत्रण की लालसा का। तुम हर क्षण जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने के बजाय उसे अपनी पसंद के हिसाब से ढालना चाहते हो। और जब जीवन तुम्हारी कल्पना से मेल नहीं खाता, तुम दुखी हो जाते हो। ये दुख जीवन की गलती नहीं है, ये दुख तुम्हारी जिद, तुम्हारे आग्रह, तुम्हारी पकड़ का परिणाम है। तुम्हें लगता है कि जो काम तुम रोज करते हो, घर, दफ्तर, रिश्ते, वही तुम्हें थका देते हैं। पर राज की बात यह है कि काम तुम्हें थकाता नहीं है, तुम अपने कामों से जुड़ी उम्मीदों में उलझ जाते हो और वही थकावट पैदा करती हैं। तुम किसी से प्रेम करते हो और सोचते हो कि वो हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले। तुम किसी काम में लगते हो और चाहते हो कि परिणाम बिल्कुल तुम्हारी सोच के मुताबिक आए, और जब ऐसा नहीं होता तुम टूट जाते हो, हताश हो जाते हो। सोचो, क्या वास्तव में बाहरी दुनिया तुम्हें बांध रही है, या फिर तुम्हारे भीतर वो अदृश्य डोरियां हैं जिनसे तुम खुद को खींचते रहते हो? ये दुनिया कोई कारागार नहीं है, लेकिन एक अनजाना मन हमेशा खुद को कैद कर लेता है। पहचान लो, तुम्हारे जीवन की बहुत सी पीड़ाएं वास्तविक नहीं हैं, वे केवल तुम्हारे मन के बनाए हुए नाटक हैं। एक साधारण घटना भी तुम्हें परेशान कर सकती है यदि तुम उससे चिपक जाओ, और वही घटना तुम्हें छू भी नहीं सकती यदि तुम उससे मुक्त हो। इसलिए संघर्ष वस्तुतः घटना में नहीं है, संघर्ष तुम्हारी पकड़ में है। तुम्हारा चिपकना ही दुश्मन है। अब बात आती है निर्लिप्तता की, यानी डिटैचमेंट की। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है वो ठंडा हो जाता है, निसंवेदनशील हो जाता है। लेकिन समझो, निर्लिप्तता का अर्थ उदासीनता नहीं है। निर्लिप्तता का अर्थ है तुम हर अनुभव में पूर्ण रूप से उपस्थित हो, पर उससे बंधे नहीं हो। तुम प्रेम करो, पर प्रेम तुम्हें जकड़ ना ले। तुम काम करो, पर काम में तुम्हारी अस्मिता न खो जाए। तुम दुनिया में रहो, पर दुनिया तुम्हारे भीतर न बस जाए। निर्लिप्तता एक तरह का नृत्य है, जहां तुम जीवन के बीचों बीच हो, पर जीवन का मालिक बनने की कोशिश नहीं करते। तुम हवा की तरह बहते हो, जहां की परिस्थितियों ने बहाया वहीं प्रवाहित हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिशाहीन हो, इसका अर्थ है कि तुम अभय हो, स्वतंत्र हो, जागरूक हो। जब तुम किसी परिणाम से अपनी पहचान जोड़ लेते हो, तुम डरते हो। जब तुम किसी इच्छा को जीवन या मृत्यु का प्रश्न बना लेते हो, तुम कमजोर हो जाते हो। जब तुम हर चीज को मेरा कहकर पकड़ लेते हो, तुम खो जाते हो। निर्लिप्तता का मतलब है चीजों को जियो, पर उन्हें ओढ़ो मत। अनुभव करो, पर उनसे अपना स्व मत बनाओ। और ये केवल दार्शनिक विचार नहीं है, ये तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। जब दफ्तर में तनाव बढ़ता है, तुम सोचते हो कि तनाव काम दे रहा है। नहीं, तनाव काम नहीं देता, तनाव तुम्हारी प्रतिक्रिया है काम के प्रति। वही काम कोई दूसरा व्यक्ति सहजता से कर सकता है। जब परिवार में कोई बहस होती है, तुम सोचते हो कि परेशानी व्यक्ति है। नहीं, परेशानी तुम्हारी अपेक्षा है उस व्यक्ति से। जब दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तुम टूट जाते हो। पर क्या तुमने कभी सोचा, दुनिया ने कब वादा किया था कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगी? दुनिया अपनी धुन में चलती है और तुम अपनी धुन में। जितनी जल्दी ये समझ आ जाए, उतनी जल्दी जीवन हल्का हो जाता है। अब बात आती है उपस्थिति की, प्रेजेंस की। हमारा पूरा जीवन या तो अतीत में डूबा रहता है या भविष्य के सपनों में खोया रहता है। हम वर्तमान में शायद ही कभी होते हैं। वर्तमान में होने का मतलब है जो अभी है उसी के साथ
पूरे मन से, पूरी सजगता से जुड़ना। न भविष्य की चिंता, न अतीत की पकड़। जब तुम वर्तमान में होते हो, जीवन का प्रत्येक क्षण एक दान बन जाता है, एक उपहार, एक सुंदरता। लेकिन जब तुम कहीं और भटक रहे होते हो अपने कल्पित संसार में, तो जीवन सबसे बड़ा खजाना होते हुए भी तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है। उपस्थिति का अर्थ है मन को शांत कर देना नहीं, बल्कि मन को टूटने नहीं देना। तुम्हारे भीतर विचार आएंगे, आने दो। वे जाएंगे, जाने दो। तुम बस गवाह बने रहो, साक्षी बने रहो। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। बाहर कितना भी शोर हो, भीतर शांति बनी रहती है। बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर एक मौन का फूल खिल जाता है। देखो, तुम किसी घटना पर प्रतिक्रिया कर सकते हो या सचेत प्रतिक्रिया दे सकते हो। प्रतिक्रिया आदत से आती है, सचेत प्रतिक्रिया उपस्थित मन से आती है। और जो व्यक्ति सचेत प्रतिक्रिया देता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। क्योंकि एक बात याद रखना, जिसे अपने भीतर नियंत्रण नहीं है, वो बाहर कितनी भी शक्ति जुटा ले, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। और जो भीतर स्वतंत्र है, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां केवल मौसम की तरह हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, पर उसकी आंतरिक आकाश को छू भी नहीं सकती। अंततः यही समझ आ जाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हारे अनुभवों में नहीं, उन अनुभवों के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोण में है। वो परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में है। वो दुनिया में नहीं, तुम्हारे होने में है। तुम्हें बस इतना करना है, थोड़ा छोड़ना सीखो, थोड़ा नरम बनो, थोड़ा बहना सीखो। पकड़ जितनी मजबूत होगी, पीड़ा उतनी बड़ी होगी। जितनी पकड़ ढीली होगी, उतना ही तुम्हारे भीतर स्थान पैदा होगा स्वतंत्रता का, प्रेम का, शांति का। और जब तुम छोड़ देते हो, तभी तुम पाते हो। जब तुम रुक जाते हो, तभी तुम पहुंचते हो। जब तुम स्वयं से बाहर निकल आते हो, तभी पहली बार स्वयं को देख पाते हो। यह है सच्ची स्वतंत्रता। यह है आसक्ति से परे की मुक्ति। यह है तुम्हारे रोजमर्रा की अस्तित्व में छिपा हुआ परम अनुभव। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन को जानते हो, पर तुमने केवल जीवन की सतह देखी है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र तट पर खड़े होकर सोच ले कि उसने पूरा महासागर समझ लिया। जीवन की गहराई तब खुलती है जब तुम उससे चिपकना बंद कर देते हो, जब तुम हर अनुभव पर अपना नाम लिखना बंद कर देते हो। निर्लिप्तता कोई तकनीक नहीं है, ये एक समझ है, एक जागृति है। ये समझ कि मैं जो कुछ अनुभव कर रहा हूं वो मेरा नहीं है, केवल मुझसे होकर गुजर रहा है। जैसे हवा तुम्हारे शरीर को छूकर निकल जाती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। समस्या तब होती है जब तुम किसी अनुभव को पकड़ लेते हो और कहते हो कि ये मैं हूं। यही पहचान का भ्रम है, आइडेंटिफिकेशन, और यही सबसे बड़ी जंजीर है। तुम गुस्सा करते हो और कहते हो कि मैं गुस्से में हूं, पर सच तो यह है गुस्सा तुम्हारे भीतर आया और चला जाएगा। तुम गुस्सा नहीं हो। तुम दुखी होते हो और कहते हो कि मैं दुख हूं, लेकिन दुख केवल एक मेहमान है और तुम उससे चिपक कर उसे स्थायी कर लेते हो। जो व्यक्ति अपने भावों से खुले हाथों से मिलता है, उसकी मुक्ति यहीं से शुरू हो जाती है। तुम किसी भी भावना से मुक्त हो सकते हो, बस उससे पहचान मत बनाओ। तुम्हारी समस्या भावनाएं नहीं हैं, समस्या ये है कि तुम उनसे एक हो जाते हो। एक छोटी सी घटना को पकड़कर तुम सालों दुखी रह सकते हो और कोई दूसरा व्यक्ति वही घटना भूलकर 2 मिनट में आगे बढ़ जाता है। इसका कारण घटना नहीं है, ये तुम्हारी पकड़ है। निर्लिप्तता का अर्थ है जीवन को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, बिना उसे बदलने की जिद, बिना नियंत्रित करने की कोशिश। क्योंकि जब तुम जीवन को नियंत्रित करते हो, तुम उससे लड़ रहे होते हो, और जब तुम जीवन से लड़ते हो, तुम हार ही सकते हो। जीवन विशाल है, अनंत है, और तुम केवल एक बूंद भर हो। जब बूंद समुद्र से लड़ती है, वो टूट जाती है। जब बूंद समर्पण करती है, वो स्वयं समुद्र बन जाती है।
इसी समर्पण में एक अद्भुत हल्कापन है। तुम काम करते हो पर काम का बोझ तुम्हें नहीं छूता। तुम संबंधों में रहते हो पर संबंध तुम्हें बंधन नहीं देते। तुम दुनिया में हो पर दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं बसती। ये समझ धीरे धीरे भीतर जमती है, और जब ये जम जाती है तुम हर परिस्थिति में सहज रहने लगते हो। जैसे हवा बहती है, जहां जगह मिलती है वहां से गुजर जाती है। जैसे नदी चलती है, रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। वो या तो ऊपर से बह जाएगी या इधर उधर अपना रास्ता बना लेगी। निर्लिप्तता तुम्हें बहना सिखाती है। उस बहाव में कोई तनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई दहशत नहीं। और अब बात करते हैं उपस्थित होने की, प्रेजेंट रहने की। यही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता का द्वार है। जितना तुम वर्तमान में हो उतना ही तुम स्वतंत्र हो। जितना तुम अतीत में फंसे हो उतना ही तुम कैदी हो। जितना तुम भविष्य की चिंताओं में खोए हो उतना ही तुम गुलाम हो। तुम आज जीते ही नहीं हो। तुम या तो कल में फंसे हो या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोए हो। लेकिन जीवन तो केवल अभी में है, और जो अभी को खो देता है वो वास्तव में पूरे जीवन को खो देता है। उपस्थित होना ये नहीं कि तुम बैठ जाओ, आंखें बंद करो और शून्य में गुम हो जाओ। उपस्थित होना मतलब तुम वो कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, पूरी जागरूकता के साथ। यदि तुम खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ। यदि चल रहे हो तो बस चलो। यदि सुन रहे हो तो बस सुनो। यदि सांस ले रहे हो तो बस सांस लो। यही साधना है, यही ध्यान है, और यही स्वतंत्रता का सबसे सरल मार्ग है। तुम्हारे भीतर जो भी उठता है, विचार, भाव, स्मृति, सपना, सबको केवल प्रवाहित होने दो। उनके बीच में मत कूदो, उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत। बस देखो, गवाह बनकर देखो। मन एक नदी की तरह बहता रहता है। तुम नदी में कूदकर उसे रोक नहीं सकते, पर तुम किनारे बैठकर देख सकते हो, और वही तुम्हें बदल देता है। जब तुम किनारे बैठते हो तुम अपनी शक्ति में होते हो। जब तुम नदी में बहते हो तुम अपनी ही धारा में खो जाते हो। और समझो, किसी को भी नदी में बहकर स्वतंत्रता नहीं मिली, किनारे बैठकर मिलती है, साक्षी होकर मिलती है, निर्लिप्त होकर मिलती है। और जैसे ही तुम साक्षी बनते हो कुछ अद्भुत घटता है। तुम्हारे भीतर से नियंत्रण की लालसा गायब होने लगती है। तुम चीजों को जैसे हैं स्वीकार करने लगते हो। ये स्वीकार ही तुम्हारी मुक्ति है। स्वीकार करने का मतलब हारना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब ये समझना है कि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, और ये ठीक है, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छा से कहीं बड़ा है। जब ये समझ बैठ जाती है तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारे चेहरे से तनाव की रेखाएं मिटने लगती हैं। तुम्हारी सांसें शांत हो जाती हैं। तुम्हारा मन खुला हुआ आकाश बन जाता है, जिसमें बादल आते हैं जाते हैं, पर आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आकाश ही तुम्हारी वास्तविकता है। बादल तो आते जाते रहते हैं, पर तुम उनके साथ नहीं जाते। तुम बस देखते हो। देखना ही साधना की अंतिम अवस्था है, और यही स्वतंत्रता की शुरुआत भी। तुम अगर थोड़े समय के लिए भी पूरी तरह वर्तमान में रह जाओ तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन का भार अचानक कम हो गया है। जैसे किसी ने तुम्हारी पीठ से वर्षों से रखा हुआ बोझ उतार दिया हो। उस क्षण में तुम महसूस करते हो, मैं बस हूं, और बस होना ही पर्याप्त है। जब तुम उपस्थित होते हो पूरी तरह, बिना बिखरे हुए, तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र जन्म लेता है। ये केंद्र तुम्हें स्थिर कर देता है, जैसे तूफान के बीच भी कोई जगह बिल्कुल शांत हो। बाहर कितना भी हलचल हो, कितना भी शोर हो, पर उस केंद्र में एक ऐसी शांति है जो अडोल है, अपराजेय है। पर समस्या ये है कि हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। हमारा मन लगातार भटकता रहता है, एक पल अतीत में, अगले ही पल भविष्य में। जैसे कोई बंदर पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाता है, मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। तुम भोजन कर रहे हो पर विचार किसी और जगह हैं। तुम चल रहे हो पर मन चिंता कर रहा है। तुम बात कर रहे हो पर भीतर ही भीतर तुम्हारा मन भविष्य का हिसाब बना रहा है।
ऐसा जीवन न तो आनंद देता है, न स्वतंत्रता। ऐसा जीवन मैकेनिकल है, एक दौड़, एक रेपिटेशन, एक अनजाना बोझ। उपस्थिति, प्रेजेंट होने की कला तुम्हें इस दास्ता से मुक्त कर देती है। और ये कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें कोई पर्वत चढ़ना नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई कठोर अनुशासन नहीं है। यह तो बस जागने जितना सरल है। उपस्थिति का पहला कदम, सांस को देखना। तुम अभी भी सांस ले रहे हो, हर पल, हर क्षण। पर तुमने कितनी बार अपनी सांस को महसूस किया है? तुम्हें शायद याद भी ना हो। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो, अचानक तुम्हारा मन रुक जाता है। विचार धीरे धीरे धीमे पड़ जाते हैं। तुम एक गहरे मौन में उतरने लगते हो। सांस को केवल देखो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। कुछ मत करो। सांस आती है, देखो। सांस जाती है, देखो। और इस देखने में ही चमत्कार है। यह देखने का क्षण तुम्हें वर्तमान में खींच लाता है। दूसरा कदम, शरीर को महसूस करना। हम अपने शरीर को केवल तब महसूस करते हैं जब वह बीमार होता है या दर्द देता है। लेकिन शरीर का हर क्षण एक द्वार है वर्तमान में प्रवेश करने का। बस 1 मिनट के लिए अपने शरीर के भीतर जाओ। पांवों को महसूस करो, हाथों को महसूस करो, छाती को महसूस करो। मानो तुम्हारा पूरा शरीर एक ऊर्जा से भरा हुआ हो। गर्माहट, स्पंदन, हलचल। जब तुम शरीर को महसूस करते हो, तुम वर्तमान में टिक जाते हो। क्योंकि शरीर कहीं नहीं जा सकता, वह हमेशा अभी में है। मन कहीं भी जा सकता है, लेकिन शरीर हमेशा यहीं रहता है। इसलिए शरीर वर्तमान का भरोसेमंद द्वार है। और जब तुम शरीर में आते हो, तुम स्वयं में आते हो। तीसरा कदम, ध्यानपूर्वक चलना। चलना तो हर कोई करता है, पर ध्यानपूर्वक चलना केवल कुछ ही लोग सीख पाते हैं। जब तुम चलते हो, अपनी चाल को महसूस करो। पैर जमीन को छूता है, महसूस करो। सांस चल रही है, महसूस करो। शरीर हल्का हो रहा है, महसूस करो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा हर कदम एक ध्यान है। हर कदम तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रहा है। ध्यान कोई मंदिर में बैठकर ही नहीं होता। ध्यान जीवन के बीचों बीच होता है, चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए। ध्यान एक क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। और उस अवस्था में तुम दुनिया को पहली बार स्पष्ट देखते हो। चौथा कदम, प्रतिक्रिया को रोककर उत्तर देना। रोजमर्रा का जीवन तुम्हें कई मौकों पर रिएक्ट करवा देता है। तुम्हें गुस्सा आता है, चोट लगती है, कोई टिप्पणी चुभ जाती है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। लेकिन ये प्रतिक्रिया तुम्हारी नहीं होती, ये तुम्हारी कंडीशनिंग्स होती हैं। एक क्षण रुककर देखो, क्या प्रतिक्रिया सच में आवश्यक है या तुम्हारा अहंकार केवल अपनी सुरक्षा कर रहा है? जब तुम प्रतिक्रिया को रोकते हो और एक सचेत उत्तर देते हो, उस क्षण तुम स्वतंत्र हो जाते हो। क्योंकि प्रतिक्रियाएं गुलामों की होती हैं और जागरूक उत्तर स्वतंत्र व्यक्तित्वों के। पांचवा कदम, मौन के छोटे छोटे क्षण। मौन केवल तब नहीं होता जब आवाज बंद हो। मौन तब होता है जब तुम्हारा भीतर शांत होता है। दिन में केवल 30 सेकंड भी मौन में रहो। बस 30 सेकंड। आंखें बंद करके बैठो। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो। तुम्हारा भीतर एक फूल की तरह खुलने लगेगा, धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से। यह मौन तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता के बीज बो देता है। और अब समझो, उपस्थिति ही तुम्हारी स्वतंत्रता की दिशा है। जब तुम उपस्थित होते हो, तुम किसी भी परिस्थिति का हिस्सा तो होते हो, लेकिन उसके गुलाम नहीं होते। तुम किसी भी संबंध में होते हो, पर उसमें खोते नहीं। तुम काम करते हो, पर काम तुम्हें थकाता नहीं। तुम समस्याओं का सामना करते हो, पर समस्याएं तुम्हें तोड़ती नहीं। क्योंकि उपस्थित मन कभी टूटता नहीं। उपस्थित मन हमेशा साक्षी रहता है, और साक्षी होने में ही शक्ति है। उपस्थिति यानी तुम अपने भीतर लौट आते हो। और जब तुम भीतर लौट आते हो, तुम दुनिया में एक बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह घूमते हो, हल्के, स्वतंत्र, सहज। उपस्थिति की सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हें उससे कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ साधना नहीं है। तुम्हें बस वही होना है जो तुम पहले से हो, बस जागकर। जीवन हमेशा तुम्हें वर्तमान में बुला रहा है। सांस बुला रही है, शरीर बुला रहा है, हृदय बुला रहा है। तुम बस सुनो और उतर जाओ उस मौन में। यही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। यही उपस्थिति तुम्हारी मुक्ति है। यही जागरूकता तुम्हारी स्वतंत्रता का कंपास है, जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। स्वीकृति। ये शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर जितनी गहराई है, उसे समझ लेने के बाद
जीवन जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं रहता। स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि तुम हार गए या तुमने संघर्ष छोड़ दिया। स्वीकृति का अर्थ यह है कि तुमने सच्चाई को बिना किसी तोड़ मरोड़ के स्वीकार कर लिया, जैसे वो है वैसी ही। मन हमेशा चाहता है कि दुनिया उसकी इच्छा के अनुसार चले। मन हमेशा कहता है ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये लोग बदलें, ये परिस्थिति सुधरे, ये घटना मेरे मुताबिक हो। और जब ये सब नहीं होता, जो कि अक्सर नहीं होता, मन दुखी हो जाता है। दुख की जड़ परिस्थिति में नहीं है, दुख की जड़ तुम्हारी अपेक्षाओं में है। स्वीकृति का पहला कदम है अपेक्षाओं के भ्रम को पहचान लेना। जीवन जैसा है वैसा है, तुम्हारी कल्पनाएं उसे बदल नहीं सकती। और जब तुम कल्पना से टकराना बंद कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर हल्कापन उतरने लगता है। स्वीकृति का दूसरा कदम स्वयं को स्वीकारना। यह बात बड़ी आसान लगती है, लेकिन सबसे कठिन है अपने आप को स्वीकारना। अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपने घावों को। तुम जीवन भर अपने आप से लड़ते रहते हो। कभी तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए, कभी तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों जितने सक्षम नहीं, कभी तुम्हें लगता है कि तुम बदलने योग्य हो पर बदल नहीं पा रहे। जब तुम अपने भीतर संघर्ष करते हो, तुम दो हिस्सों में बंट जाते हो। एक हिस्सा जो होना चाहता है, एक हिस्सा जो है, और इन दोनों के बीच की लड़ाई ही तुम्हें थका देती है। स्वीकृति कहती है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। अपने होने को पूरी तरह स्वीकारो। तुम बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो, पर परिवर्तन स्वीकृति से आता है, न कि संघर्ष से। संघर्ष तुम्हें और बांधता है, स्वीकृति तुम्हें खोल देती है। याद रखो, स्वयं को स्वीकारने वाला व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। तीसरा कदम, दूसरों को वैसा ही स्वीकारना जैसे वे स्वभावतः हैं। उनकी सीमाएं, उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी कमियां, उनकी गलतियां। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने अतीत, अपनी यात्रा से बना है। तुम्हारा चेहरा जैसा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसी तरह किसी का स्वभाव जैसा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो कि लोगों की प्रकृति तुम्हारी अपेक्षाओं से नहीं चलती, तुम अचानक हल्के हो जाते हो। न सिर्फ तुम, बल्कि रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय सहो। स्वीकृति का अर्थ यह है कि तुम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखो और फिर उसी स्पष्टता से निर्णय लो। यह बहुत गहरा अंतर है। चौथा कदम, जीवन की अनिश्चितता को स्वीकारना। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम बदल रहे हो, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। हर क्षण नया है, ताजा है और अनिश्चित है। परंतु मन को अनिश्चितता पसंद नहीं। मन सुरक्षा चाहता है, गारंटी चाहता है, निश्चितता चाहता है। और जब जीवन उसके अनुकूल नहीं चलता, मन टूटने लगता है। परंतु समझो, अनिश्चितता ही जीवन की जीवंतता है। जो निश्चित है वो मृत है, जो बह रहा है, जो बदल रहा है, वही जीवित है। जब तुम अनिश्चितता को अपनाते हो, तुम अचानक जान लेते हो कि डर केवल मन का भ्रम था। डर भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं। स्वीकृति तुम्हें वर्तमान में ला देती है और वर्तमान में कोई भय नहीं होता। पांचवा कदम, नियंत्रण छोड़ना। मन को नियंत्रण पसंद है। मन चाहता है कि वो सब पर अपना अधिकार रखे, लोगों पर, परिस्थितियों पर, परिणामों पर, पूरे जीवन पर। लेकिन जितना तुम नियंत्रण चाहते हो, जीवन उतना ही तुम्हें दिखाता है कि तुम नियंत्रक नहीं हो, तुम मात्र एक गवाह हो। नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमानी है। ये समझ है कि जीवन तुम्हारे लिए काम करता है जब तुम जीवन के साथ बहते हो, उससे लड़ते नहीं। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तुम्हारे भीतर एक विशाल शांति उतरती है। तुम्हें लगता है कि तुम हवा की तरह हल्के हो गए हो, क्योंकि नियंत्रण छोड़ते ही तुम जीवन को चलने देते हो अपनी प्राकृतिक धाराओं में। और यहां एक अद्भुत रहस्य है। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तो तुम असली शक्ति को पा लेते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तुम्हारे समर्पण में है। प्रकृति का परम रहस्य, शक्ति समर्पण में है। फूल खिलता है, वो जबरदस्ती नहीं खिलता। नदी बहती है, वे स्वयं से संघर्ष नहीं करती। हवा चलती है, वे अपना मार्ग नहीं चुनती। आकाश खुला है,
वे किसी को रोकता नहीं, और इस सहजता में, इस समर्पण में उनका सामर्थ्य छिपा है। ये प्रकृति का नियम है, जो समर्पित है वही शक्तिशाली है, जो जिद करता है वही टूटता है। मन का समर्पण यही मुक्ति है, यही तुम्हारी स्वतंत्रता है, यही वो क्षण है जब तुम पहली बार जीवन को वास्तव में छूते हो। स्वीकृति तुम्हें जीवन के साथ एक कर देती है, और जहां एकता है वहां संघर्ष नहीं, वहां केवल शांति है, अथाह, असीम, निर्मल शांति। अब इस अंतिम चरण में मैं तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में मुक्ति को उतारने की कला बताना चाहता हूं। ज्ञान सुनना आसान है, समझना थोड़ा कठिन है, और उसे जीना सबसे चुनौतीपूर्ण। लेकिन वही असली साधना है। मुक्ति किसी गुफा में नहीं मिलती, वो तो तुम्हारी रसोई, तुम्हारे बाजार, तुम्हारे दफ्तर, तुम्हारे रिश्तों, उसी जीवन में खिलती है जहां तुम्हारी सांसें चलती हैं। सबसे पहले समझो कि वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि संसार से दूरी बनाने से स्वतंत्रता मिलती है। नहीं, स्वतंत्रता तो तभी आती है जब तुम संसार के बीच खड़े होकर भी उससे बंधे नहीं रहते। तुम फूल को छूते हो लेकिन पकड़ते नहीं। तुम लोगों को प्रेम करते हो लेकिन उन्हें बांधते नहीं। तुम काम करते हो लेकिन परिणाम से चिपकते नहीं। यही असली स्वतंत्रता है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो सबसे पहले 1 मिनट लेकर अपने भीतर की उपस्थिति को महसूस करो। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ एक सहज शांत जागरूकता। ये छोटा सा क्षण धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सुबह को बदल देगा। फिर जब तुम दिन के कामों में जाओ तो हर थोड़ी देर में खुद से पूछ लेना, अभी मैं जाग रहा हूं या बस बह रहा हूं? यही प्रश्न तुम्हें बार बार वर्तमान में लौटाएगा। तुम स्वचालित ढंग से नहीं चलोगे, तुम सचेत रहोगे। और सचेत व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। उसे रोका जा सकता है पर तुड़ाया नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर एक नई दृढ़ता जन्म लेगी, लेकिन ये दृढ़ता कठोरता नहीं होगी, ये कोमलता में छिपी शक्ति होगी। जैसे बांस हवा के साथ झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, इसी तरह तुम भी जीवन के झोंकों के साथ बहोगे लेकिन तुम्हारा केंद्र अचल रहेगा। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे अभ्यासों की जिन्हें तुम दैनिक जीवन में अपनाकर भीतर की स्वतंत्रता को मजबूत कर सकते हो। जब तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं मानता तो क्रोध आता है। उसी क्षण खुद को पकड़ लो, पूछो, ये क्रोध किसे आ रहा है? क्या ये सच में मैं हूं या मेरे भीतर बोली पुरानी शर्तें? जैसे ही तुम देखना शुरू करोगे, क्रोध की ऊर्जा ढहने लगेगी। जागरूकता के प्रकाश में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम किसी सफलता की ओर भाग रहे हो, रुक कर पूछो, अगर ये न भी मिला तो क्या मैं टूट जाऊंगा? अगर उत्तर हां में हो तो समझ लेना कि तुमने उस लक्ष्य को खुद से बड़ा बना लिया है। और जो खुद से बड़ा बना लेता है वो हमेशा दास बन जाता है। लेकिन अगर तुम ये देख सको कि सफलता हो या ना हो, तुम वही हो, अपरिवर्तित, तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आने लगेगा। ये हल्कापन ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं, एक स्थिति है, एक गुण है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी चेतना में भरता है। ये धीरे धीरे रिश्तों में प्रेम को शुद्ध करता है। तुम्हारा प्रेम स्वामित्व नहीं रहेगा। तुम किसी पर बोझ नहीं डालोगे कि वे तुम्हें खुश करें। तुम अपनी खुशियों के स्रोत खुद बन जाओगे, और ये सबसे बड़ी क्रांति है। फिर आती है प्रामाणिकता, अपने असली स्वरूप में जीना। लोग जिंदगी भर दुनिया को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और अंत में समझते हैं कि दुनिया कभी खुश नहीं होती। जितना तुम अपने असली चेहरे के करीब जाओगे, उतना ही बोझ हल्का होगा। तुम मुखौटों से मुक्त हो जाओगे। तुम वही बनोगे जो तुम हो, न ज्यादा न कम। ये प्रामाणिकता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। तुम दुनिया के शोर के बीच में भी अपने केंद्र को न खोओगे, और फिर तुम देखोगे कि हर परिस्थिति, हर घटना, हर रिश्ता, सब तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनते जा रहे हैं। दुख तुम्हें गहराई देता है, सुख तुम्हें विस्तार देता है, और मौन तुम्हें समग्रता देता है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है, और शिक्षक को स्वीकार करने वाला ही सत्संगी है, वो जो जीवन के साथ संगति में रहता है। फिर न कोई शिकायत रहती है, न कोई आग्रह, तुम बस बहते हो, सहज, शांत, समाधस्थ। याद रखना, मुक्ति भविष्य का वादा नहीं, ये इस क्षण में उपलब्ध है। अभी जब तुम ये सुन रहे हो, अगर तुम एक क्षण के लिए भी ये देख सको कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम अनुभव नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो, तो उसी क्षण मुक्ति प्रकट हो जाती है। यही है रोजमर्रा की स्वतंत्रता, सरल, स्वाभाविक, लेकिन अत्यंत गहन।
अब बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। जहां भी बैठे हों, आराम से बैठो। शरीर ढीला छोड़ दो, कोई तनाव नहीं, कोई प्रयास नहीं। एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो, फिर एक बार और छोड़ दो। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। अब अपने भीतर उतरना शुरू करो। सोचों को मत रोको, उन्हें आने दो, जाने दो। वे बादलों की तरह हैं और तुम आसमान हो। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है, अविचल, शांत। अब अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान लाओ। वहां एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो, एक जगह हुआ सा बिंदु। यही तुम्हारा सच्चा केंद्र है, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। अब मन में बस एक वाक्य को धीरे धीरे सुनो, मैं साक्षी हूं, मैं मात्र साक्षी हूं। इसे जोर से मत बोलो, भीतर भीतर गूंजने दो, जैसे कोई घंटी धीरे धीरे बज रही हो। मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। अब देखो, सांस आती है, जाती है, तुम साक्षी हो। भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, तुम साक्षी हो। विचार आते जाते रहते हैं, तुम साक्षी हो। दुनिया बदलती है, स्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति अचल है। इस क्षण में तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। कोई बंधन नहीं, कोई पकड़ नहीं, न अतीत है न भविष्य, सिर्फ यह शांत, जीवित, जागता हुआ वर्तमान। अब अपने भीतर एक छोटी सी मुस्कान खिलने दो, बिना कारण, बिना वजह। यह मुस्कान तुम्हारी स्वतंत्रता का पहला फूल है। धीरे धीरे हथेलियां रगड़ो, गर्माहट को अपने चेहरे पर ले आओ, और जब तैयार महसूस करो तो धीरे से आंखें खोलो। और याद रखना, यह मौन, यह जागृति कहीं खोने वाली चीज नहीं है। यह तुम्हारे भीतर है, हमेशा से और हमेशा रहेगा।